बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो पूरी दुनिया की जो आर्मीज़ होती हैं, आर्मी होती है, उसके अंदर आप लोगों को बताता चलूँ, यहाँ पे हर जो आर्म फोर्सेस होती है उसके अंदर कमांडोज होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान आर्मी में भी एसएसजी कमांडोज होते हैं। ये स्पेशल सर्विस ग्रुप काम किस तरह से करता है और ये स्पेशल सर्विस ग्रुप के जो जवान होते हैं इनकी ट्रेनिंग किस तरह से होती है, कितनी सख्त ट्रेनिंग होती है, कहाँ कहाँ पे और किस किस तरह से ट्रेनिंग होती है और ये ट्रेनिंग के मामलात क्या होते हैं, आज की इस स्पेशल वीडियो में आप लोगों तक मुकम्मल ट्रेनिंग की मालूमात, एसएसजी कमांडोज की मालूमात आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ में दिए हुए बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि इस तरह की स्पेशल वीडियोस आने वाले वक्तों में भी आप लोगों तक पहुंचती रहें। भाई सबसे पहले तो एक चीज़ यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ कि एक कमांडो 100 जवानों के बराबर होता है, क्योंकि इन कमांडोज की जो ट्रेनिंग होती है इस तरह से करवाई जाती है। वेल बिल्ड और वेल ट्रेन ये कमांडोज होते हैं कि ये एक कमांडो 100 जवानों के बराबर होता है। इसके मामलात किस तरह से होते हैं और ये ट्रेनिंग किस तरह से शुरू होती है। वैसे तो आपको बता दूं, एसएसजी कमांडोज की या किसी भी कमांडो की स्पेशल भर्तियां नहीं आती। पाकिस्तान आर्मी में एसएसजी कमांडो की जो ट्रेनिंग्स होती हैं इसके लिए एसएसजी कमांडो की तरफ से, स्पेशल सर्विस ग्रुप की तरफ से मुख्तलिफ यूनिट्स में फॉर्म्स आते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं। जो नौजवान एसएसजी स्पेशल सर्विस ग्रुप में अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश के साथ जाने की ख्वाहिश रखते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, तो भाई उन्हीं जवानों को स्पेशल सर्विस ग्रुप में भेजा जाता है। जब ये जवान स्पेशल सर्विस ग्रुप के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, इनके फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाता है, तो फिर इनका एक स्किल टेस्ट लिया जाता है। इस स्किल टेस्ट में इनके क्लेरिफिकेशन मतलब क्लियरेंस सर्टिफिकेट लिया जाता है, जिसके अंदर इन लोगों से जो है इनकी जो मेडिकल फिटनेस होती है वो ली जाती है, मेडिकल क्लियरेंस ली जाती है। इसके बाद आपको बताऊं, सिर्फ यहीं पर नहीं रुकता। जब इनकी मेडिकल क्लियरेंस ले ली जाती है, मेडिकल फिटनेस ले लिया जाता है, उसके बाद इन लोगों का जो है इम्तिहान शुरू होता है और इनकी जो है स्पेशल सर्विस ग्रुप की ट्रेनिंग समझें शुरू हो जाती है। सबसे पहली बात, इन लोगों को सबसे पहले जो है जब इनके एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं और ये जो नौजवान होते हैं एक्सेप्ट हो जाते हैं, तो फिर इनको लेके जाया जाता है चिराड के जैसे ही गेट पे ये नौजवान इंटर होते हैं। इंटर होते ही इन नौजवानों की समझें आप ट्रेनिंग किस तरह से होती है। ट्रेनिंग इस तरह से होती है कि ये जो है सर के बल चलते हुए गेट से इंटर होते ही आवाज़ आती है कि सर के बल चलते हुए आप लोगों ने अपनी मंजिल तक पहुंचना है, अपने रूम्स तक या जो है क्वार्टर के गेट तक पहुंचना है। फिर नौजवान वहां से क्रॉलिंग करते हुए अपने गेट तक पहुंचते हैं और उसके बाद से इन लोगों को एक दिन भी जो है बैठने नहीं दिया जाता। सुस्ती इन लोगों के अंदर से बाकायदा बिल्कुल ख़त्म कर दी जाती है। आराम से चलना इनके अंदर से बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है। हर काम इनको भागते हुए और तेज़ाई के साथ करना होता है। यहाँ पे आप लोगों को बताते चलूँ, ये नौजवान जो हैं 7.5 मिनट के अंदर 1.5 किलोमीटर इनसे रनिंग करवाई जाती है। सेकंडों के अंदर, मिनट्स के अंदर जो है इनसे पुशअप्स करवाए जाते हैं और उसके बाद जो है इनका शुरू होता है इम्तिहान ट्रेनिंग का। स्पेशल सर्विस ग्रुप की जो स्टार्ट ट्रेनिंग होती है, सबसे पहले तो इनकी जो है बॉडी की ताकत चेक की जाती है, इनका स्टेमिना चेक किया जाता है कि इनके अंदर कितनी हिम्मत है, इनके अंदर कितनी बर्दाश्त है। अगर ये जवान किसी दुश्मन के हत्थे चढ़ जाता है तो ये कितना बर्दाश्त करता है। तो सबसे पहले इनको जो है लिटाया जाता है और उल्टा लिटाने के बाद इनकी इतनी सही मायनों में जो है छितरोल की जाती है कि इनकी जो है स्टेमिना चेक किया जाता है, ये कितनी मार बर्दाश्त कर सकता है। अगर ये मार के दौरान अगर कोई जवान बेहोश हो जाता है या हालत गैर में चला जाता है तो भाई इसको छोड़ा नहीं जाता, बल्कि इसको जो है रोटियां बनाने या किसी ऐसे काम पे लगा दिया जाता है जिसके बाद अगर ये होश संभाल लेता है और इसका दिल मानता है तो फिर ये ट्रेनिंग पर आता है, अदरवाइज इसको वापस इसके यूनिट में छोड़कर
ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद आपको मज़ीद आगे लेके चलता हूँ भाई। इन नौजवान ये जो कमांडोज होते हैं, एक कमांडो आपको बता दूं मोटरसाइकिल साइकिल से लेके हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज तक चलाना जानता है। हवाई जहाज तक चलाने की इनको ट्रेनिंग दी जाती है। छोटी सी वेपन चाकू से लेके हाई फाई हथियार तक इनको जो है चलाना सिखाए जाते हैं। दुनिया के हर कोने में कहीं पर भी किसी भी एंगल से अगर इन्हें छोड़ा जाए तो ये सरवाइव कर सकें, इस तरह से इनकी ट्रेनिंग होती है। स्पेशल सर्विस ग्रुप में जब नौजवान ज्वाइन कर लेते हैं इस यूनिट को, तो उसके बाद यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताऊं, जो नौजवान जब इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है तो पहाड़ों से लेकर सहराओं से लेकर समंदरों से लेकर पहाड़ों से लेकर और जो है जंगलों तक इनको जो है हर तरह से हर एरिया पे इनको ट्रेन किया जाता है। कुछ जब ट्रेनिंग के अंदर मराइल शामिल होते हैं तो भाई इस ट्रेनिंग मराइल के अंदर नौजवानों को जो है जहाज़ के अंदर हेलीकॉप्टर के अंदर कुछ दिन तक सफ़र करवाया जाता है और इनको बुलंदी और ऊंचाई दिखाई जाती है। जैसे ही इनकी ट्रेनिंग जो ट्रेनर होता है अगर उसको लगता है कि भाई यहाँ पे और इस तरह से माइंड इनके बना दिए जाते हैं, दिल पक्के होते हैं, तो वो किसी भी वक्त किसी भी दिन जवानों को बोलता है यहाँ से जो है आप जो है शूट करें, मतलब यहाँ से आप फॉलिंग शुरू करें। तो फिर भाई वो जवान पैराशूट के ज़रिए उनको जहाज़ से हेलीकॉप्टर से फेंका जाता है और जब ये जवान हेलीकॉप्टर से फेंक दिए जाते हैं तो इनको अपने पैराशूट की मदद से एग्जिट लोकेशन पे जाना होता है और वहीं पर उतरना होता है। यह ट्रेनिंग इसलिए करवाई जाती है कि खुदा ना खास्ता अगर दुश्मन से लड़ना पड़ जाए और इसी दौरान जंगलों में सहराओं में थ्रू हेलीकॉप्टर हवाई जहाज के उतरना पड़े तो फिर इसी तरह से उतरा जाता है। उसके बाद जब ये जंगलों में उतर जाते हैं, अब जंगलों में पहुंचने के बाद अगर नौजवान अकेला है तो इस तरह से किस तरह से सरवाइव करे, तो वो भाई हर जवान को ट्रेनिंग इस तरह से दी जाती है। कोई सिग्नल्स इनको जो है डिवाइसेस दी जाती हैं और जंगलात के अंदर बताया जाता है कि आप लोगों ने नॉर्थ साइड को जो है कवर रखना है, मतलब नॉर्थ साइड आपने हर हाल में जाननी है। मतलब सूरज कहाँ से निकल रहा है आपको पता लगना चाहिए। नहीं पता लग रहा तो आप चांद की तरफ देख के पता करेंगे कि चांद किस तरफ से निकल रहा है। अगर आप यहाँ से भी नहीं पता कर पा रहे तो फिर आपने देखना है सितारे किस तरफ से निकल रहे हैं। अगर आप फिर भी आपको लोकेशन नॉर्थ की नहीं समझ में आ रही तो फिर आप जो है ये देखेंगे कि जो जंगल के अंदर फ्रूट हैं, सब्जियां हैं, वो किस साइड से पकी हुई हैं, आप उस तरफ से अंदाज़ा लगाएंगे और फिर उसी हिसाब से आप नॉर्थ की तरफ से जो है निकलते हुए आप लोगों को जितना टाइम दिया जाएगा उस टाइम के अंदर आप लोगों ने अपनी लोकेशंस पर वापस पहुंचना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बताऊं खाने पीने के हवाले से, अगर आप जंगलात में इन नौजवान ये जो एसएसजी कमांडोज होते हैं अगर ये जंगलात में रहते हैं तो फिर इनके खाने पीने के मामलात तो इनको इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि भाई ये जो है सांप तक भी जो है खा लेते हैं और जो है सांप को जो है इस तरह से खाते हैं कि उसका मुंह और दुम का हिस्सा छोड़ के सेंटर का जो हिस्सा होता है उसको ये लोग खाने की जो है पूरी ट्रेनिंग, काटने की ट्रेनिंग, हर तरह की ट्रेनिंग इनको दे दी जाती है। उसके बाद फिर आते हैं ये समंदरों की तरफ। समंदरों में इनको जो ट्रेनिंग दी जाती है वो इस तरह से दी जाती है कि समंदरों में इनके दोनों पाँव बांध दिए जाते हैं, हाथ बांध दिए जाते हैं और समंदरों में फेंक दिया जाता है और इनकी इस तरह से ट्रेनिंग की जाती है कि हाथ और पैर बांधे हुए इन्होंने तैरना होता है और इनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है कि तैरना किस तरह से। खुदा ना खास्ता किसी भी वक्त अगर दुश्मन के हाथ चढ़ते हैं और इनके साथ इस तरह का हादसा पेश आता है, ये जान बचा के निकलते हैं तो समंदरों में इस तरह से तैरना आता हो। उसके बाद समंदरों से निकलने के बाद ये आते हैं भाई यहाँ पर जहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई हो, बर्फ़ इतनी पड़ी हुई हो कि इनके ऊपर इनको बर्फ़ के अंदर दबा दिया जाता है। इनकी जो स्किन होती है उसको इस तरह से कर दिया जाता है कि अगर वो उतर भी जाए तो फिर भी ये जवान बर्दाश्त कर ले। अगर इनके साथ कहीं पे भी किसी भी ट्रेनिंग पे किसी भी दुश्मन के साथ लड़ाई होती है और ये कैदी बन जाते हैं तो ये उनकी कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त कर सकें, इनको इतना मजबूत कर दिया जाता है कि भाई ये अपनी ज़बान तक नहीं खोलते। उसके बाद यहाँ पर इन लोगों की जो ट्रेनिंग है ये सब
कुछ क्यों करवाया जाता है और इनको इतना सख्त जान क्यों बनाया जाता है। इनकी ट्रेनिंग इसलिए इतनी सख्त जान होती है कि भाई इनको सिखा दिया जाता है कि अगर आप लोग दुश्मन के हत्थे चढ़ जाते हैं तो आप लोगों ने या तो शहीद होना है या फिर गाजी होकर जाना है, अदरवाइज आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। किसी भी ऑपरेशन पे जाने से पहले, किसी भी मामलात पे जाने से पहले इनसे जो है, इसी वजह से जो है, इनसे जो पेपर पे साइन लिए जाते हैं किसी भी मिशन पे जाने से पहले, तो भाई इनके किसी भी पेपर पे स्टैंप नहीं लगती, बल्कि इनके ही खून से जो है उसके ऊपर अंगूठा लगाया जाता है, जिसे फिंगरप्रिंट बोलते हैं, उसको लगाया जाता है, थंब इम्प्रेशन लगा दिया जाता है। खुद ही इनके हाथ से जो है कटे हुए इनके ब्लड से उस पर थंब लगता है और उसके बाद फिर ये अपने जो है मिशन पे निकल जाते हैं। एसएसजी कमांडोज की भाई ये ट्रेनिंग होती है। इसी तरह से जब ये अपने मिशन पे निकलते हैं या तो शहीद होते हैं या फिर गाजी के लूटते हैं, अदरवाइज इनके पास कोई रास्ता नहीं होता। तो भाई इसीलिए एसएसजी कमांडोज की इस तरह की और इतनी हार्ड ट्रेनिंग्स करवाई जाती है। इस तरह की स्पेशल वीडियोस ट्रेनिंग की, आर्मीज की आप लोगों तक मिलती रहेंगी। चैनल पे रखनी है नज़र। मजीद न्यू वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप सबसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।